हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम असेसमेंट पढ़ रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग को क्या कहते हैं? जब बच्चा जो होता है इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? जब एकदम लर्निंग प्रोसेस में रहता है। फिर तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये समेटिव टाइप का होता है। और जो होता है असेसमेंट एज लर्निंग, ये डायग्नोस टाइप का होता है कि एज लर्निंग मतलब हम उसको समझ के डायग्नोस करते हैं, उसकी कमियों को समझ के हम लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं दूसरा और लर्निंग के और प्रकार देखते हैं। और असेसमेंट के और प्रकार देखते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट होता है, तो कॉल्ड प्लेसमेंट असेसमेंट, प्लेस स्टूडेंट इनटू ए कोर्स लेवल और एकेडमिक लेवल, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट होता है। और जैसे किसी कंपनी में कोई काम मिले तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि फर्दर असेसमेंट जो ऑनगोइंग चल रही हो सेशन में, ड्यूरिंग लेसन जो चल रहा है वो ऑनगोइंग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है? जिसमें बच्चे की कमी तथा मजबूती को पता लगाया जाए। तो वो जो होता है एक्स्ट्रा क्लासेस लेके डायग्नोस करते हैं, उनकी कमियों को जानने की कमियों को जान के उसका मतलब उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो डायग्नोस्टिक हो जाता है असेसमेंट। फिर सबमेटिव क्या होता है? अंत में एनुअल बेस पर जो होता है टेस्ट लिया जाता है वो सबमेटिव होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा असेसमेंट के प्रकार।